हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे बंगाल के सोलापीत शिल्प को। और उसी को एक्सप्लोर करने के लिए हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के नेचर बाज़ार में, जहां पर देश के भिन्न भिन्न भागों से कलाकार और हस्तशिल्पकार यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, जो बंगाल से संबंधित कलाकृतियाँ आपको बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही 16 पीठ शिल्प हैं जो बंगाल के कलाकार यहाँ पर बना रहे हैं। तो आइए आपको हम लेकर चलते हैं दिल्ली के नेचर बाज़ार में, जहाँ पर देश के भिन्न भिन्न भागों से आए हुए कलाकार और दस्तकार आपको देखने को मिलेंगे। उसी कड़ी में आपको हम एक्सप्लोर कराएंगे बंगाल के सोलापीत शिल्प को, और बताएंगे कि यह सोलापीत शिल्प किस प्रकार तैयार होता है और किस सामान से तैयार होता है। उसी को एक्सप्लोर करने के लिए आइए चलिए दिल्ली के नेचर बाज़ार में, जो कि नई दिल्ली में छतरपुर मेट्रो स्टेशन के नज़दीक स्थित है, जहां पर आप पैदल चलकर भी स्टेशन से जा सकते हैं। और यह जो आप सामने देख रहे हैं, यह भी सब सोलापीत शिल्प है। सोलापीत शिल्प बंगाल की पारंपरिक कलाओं में से एक है। यह शिल्प 16 पौधे के कोर से बनाया जाता है, जिसको भी हम आपको भी दिखाएंगे कि वह पौधा किस तरह का होता है। 16 पौधे को भारतीय कोर्क भी कहा जाता है। सोलापीट शिल्प से बनी चीज़ें सजावट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सोलापीट शिल्प को बनाने वाले कारीगरों को मालाकार कहा जाता है। सोलापीट शिल्प एक दूधिया रंग का शिल्प है। यह एक सफ़ेद स्पंज की लकड़ी है, जिसका उपयोग सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है। सोलापीट की कुछ खास बातें भी हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे। सोलापीट शिल्प बंगाल के अलावा आसपास के राज्यों में भी काफ़ी मशहूर है। सोलापीट शिल्प से बनी चीज़ें गिफ्ट के तौर पर भी दी जाती हैं। सोलापीट शिल्प कुटीर उद्योग का एक हिस्सा है। सोलापीट शिल्प से बनी कुछ चीज़ें माला, देवी देवताओं की मूर्तियाँ, हाथी होदा, मोर नाव, पालकी तथा फूलदान, वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। 16 पीठ शिल्प से बनी चीज़ें त्योहारों पर इस्तेमाल की जाती हैं। 16 पीठ शिल्प से बनी चीज़ें दुनिया भर में निर्यात भी की जा रही हैं। और हाल ही के दिनों में 16 पीठ हस्तशिल्प से बने हिंदू देवी देवताएं और कलात्मक वस्तुओं को घर में भी सजावट के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। पश्चिमी बंगाल में यह शिल्प मुख्य रूप से वर्धमान, मुर्शिदाबाद, वीरभूम, नादिया, हुगली, मालदा और दक्षिण 24 परगना जिलों में प्रचलित है। 16 पीठ कारीगरों को मालाकार के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है माला बनाने वाला। शायद इसलिए उन्हें मालाकार कहा जाता है, क्योंकि वे मूर्तियाँ और कुलीन वर्ग के लिए 16 माला बनाते थे, इसलिए उनको मालाकार कहा जाता है। 16 उत्पादों को दुनिया भर में निर्यात किया जाता है। दक्षिण 24 परगना के कई गरीब परिवार 16 उत्पादों से ही अपनी आजीविका कमाते हैं। कलकत्ता के बड़े पूजा पंडालों को 16 का उपयोग करके खूबसूरती से सजाया भी जाता है। 16 शैली के हेलमेट ने हाल ही में चेन्नई जैसे शहरों में यातायात पुलिस के बीच गर्मियों के दौरान लोकप्रियता हासिल की है, क्योंकि यह हेलमेट पहनने वाले पुलिसकर्मी को गर्मी से बचाता है। यही जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सब 16 पीठ से बना हुई कलाकृतियाँ हैं, और भिन्न भिन्न कलाकृतियों को हम आपको दिखाएंगे। और वह पौधा भी हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं। यही वह पौधा है। इस पौधे से एक सूखे दूध या सफ़ेद स्पंजी पदार्थ को चाकू के उपयोग से नक्काशी करके निकाला जाता है। यह पौधा लचीला, गूदादार, भेदने योग्य, पतला और साथ ही बायोडिग्रेडेबल होता है। परंपरागत रूप से 16 पीठ उत्पादों का उपयोग हिंदू मूर्तियों को सजाने और पारंपरिक बंगाली शादी के लिए दुल्हन और दूल्हे के हेडगियर बनाने के लिए किया जाता है। उनको भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि दूल्हा दुल्हन द्वारा बंगाली शादियों में किस प्रकार के हेडगियर 16 पीस से
बनाए जाते हैं। यह जो आप सामने देख रहे हैं, यही बंगाली शादियों में दूल्हा दुल्हन द्वारा पहने जाने वाले हेड गियर हैं, जिनको सोलापीत शिल्प के द्वारा ही बनाया जाता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसे सोला या भारतीय कार्क के रूप में भी जाना जाता है, और यह सोलापीत का कच्चा माल भी होता है, उसी से ये सब कलाकृतियाँ तैयार की जाती हैं। और यह पौधा लचीला, गुद्दादार, भेदने योग्य, पतला होता है, उसी से ये सब सोलापीत के आइटम्स या कलाकृतियाँ तैयार हो जाती हैं। और पश्चिम बंगाल में यह शिल्प मुख्य रूप से, जैसा कि मैंने बताया, कि वर्धमान, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, नदिया, हुगली, मालदा और दक्षिण 24 परगना जिलों में अधिक प्रचलित है। यह जो आप सामने देख रहे हैं, यही सोलापीत शिल्प है जो बंगाल के कलाकार द्वारा यहाँ पर बनाई जा रही है और बेचने के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। आशा करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।